सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? सपा की जब सरकार थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ रहता था कि नहीं रहता था? सही बताओ। झांसी में 5वें चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। वहीं आज भाजपा के झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने नामांकन किया। वहीं नामांकन से पहले एक सभा का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे, जहां उन्होंने फिर से भाजपा सरकार बनाए जाने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में जनसभा के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देना चाहती है। वह ओबीसी के हक पर डाका डालना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। डिप्टी सीएम बोले, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन चुकी है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। केशव प्रसाद बोले कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन चुकी है। समाजवादी पार्टी द्वारा कोरोना टीका पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस घराना देश के वैज्ञानिकों की तपस्या को मोदी टीका व भाजपा टीका कहकर अपमानित करती रही है, लेकिन जनता ने कमल का टीका लगाकर इनका इलाज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 400 पार सीटें जीत रही है और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राम गोपाल जी कह रहे हैं भारत माता की। आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में हम काशी से लेकर के झांसी तक, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। अरे नीचे करो। आज इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डाले ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। 80 की 80 सीटें जीत अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से जीत नहीं पाएंगे। आज रामगोपाल यादव ने कहा है, रामगोपाल यादव ने कोविड में सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन से लोगों को हार्ट ब्लॉकेज। देखिए, सपा घराना हो चाहे कांग्रेस घराना हो, इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर करता है। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है। उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूं, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके। उससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं और यहाँ अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान जो अपना वहाँ बपौती समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर लड़ने आवे तो हराने का मजा ही कुछ हो। अच्छा, कर्नाटक वाला मामला बोलिए।